स्टोरी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताता है। मेरा नाम है लिंगशिन। आज मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ 1 मंथ डेटिंग एनिवर्सरी को भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लियो चैन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम कहाँ जाकर सेलिब्रेट करना चाहती हो अपनी 1 मंथ डेटिंग एनिवर्सरी को? इसके बाद लियो चैन बोलती है लिंगशिन लेट्स ब्रेकअप। इसके बाद लिंगशिन बोलता है तुम ऐसे कैसे खत्म कर सकते हो अपनी 1 महीने के रिलेशनशिप को? फिर उसको रोकते हुए बोलता है लियो चैन मुझे छोड़कर मत जाओ। इतने में एक लड़का लिंगशिन के सामने से कट मारते हुए लियो चैन के सामने आ जाता है और लियो चैन से बोलता है लियो चैन हैप्पी बर्थडे, अब मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए। लियो चैन लड़के गले लगते हैं, बोलती है बेबी तुम इतने लेट काहे के लिए आए हो? तुम्हें पता मैं इसकी बातें सुनना बोर हो रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा है। इसके बाद वो लड़का बोलता है चलो अपन IFC चलते, इसके बाद मैं तुम्हें किसी फैंसी रेस्टोरेंट लेके चलूंगा, साथ में तुम्हारे लिए गिफ्ट भी खरीदूंगा। फिर वो लड़का लिंगशिन की तरफ देखते हुए बोलता है ड्यूड, लड़कियों को पटाने के लिए पैसा लगता है, कभी तुमने अपने आप को देखते हुए कभी सोचा है? इसके बाद वो लिंगशिन की कमर में हाथ रखते हुए बोलता है तुम इसको डिजर्व नहीं करते। ये बोलने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लिंगशिन को जाते हुए देखता है। इसके बाद दो लोग आपस में बात कर रहे थे। पहला वाला बोलता है देखो उससे कहीं वो लिंगशिन तो नहीं है अपने स्कूल का फेमस लिकिंग डॉग, दुनिया काम का पीछा करती है, इसका काम है पार्ट टाइम जॉब के अंदर ओवर टाइम, ताकि उसके लिए गिफ्ट खरीद सके। इसके बाद दूसरा वाला लड़का बोलता है मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा, इतनी मेहनत करने का फायदा क्या होगा? आखिरी में सेकंड जनरेशन के लड़के ने उसकी गर्लफ्रेंड को छुड़ा लिया, वो भी उसकी आंखों के सामने से। पहला वाला बोलता है कि वो रिश्ता। इसके बाद निशान अपने घुटनों में आ जाता है, वो बोलता है ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं गरीब हूँ, साथ में लिकिंग डॉग, मेरा दिल इस तरह से नहीं टूट सकता। इसके बाद वो गुस्से से बोलता है मैं इतने सालों तक लिकिंग डॉग था, बस इसलिए आइंदा में किसी से प्यार नहीं करने का। इतने वहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है, इसमें लिखा रहता है चुनाव काउंटर अटैक सिस्टम चालू हो चुका है, सिस्टम पूरी तरह से जुड़ चुका है। नेम लिंगशिन एज 22, काउंटर अटैक अमाउंट ट्रिलियन युआन पॉइंट, पर्सनल वेल्थ 138 युआन पॉइंट, ट्रेन लेवल 1 डिक्शनरी, लेवल 1 फिजिक्स, लेवल 1 इंटेलिजेंट, लेवल 1। इसके बाद लिंगशिन हैरान होते हुए बोलता है काउंटर अटैक गोल्ड ट्रिलियन सिस्टम। इसके बाद सिस्टम उसके हाथ में कार्ड देते हुए बोलता है इस कार्ड के अंदर ट्रिलियंस की वेल्थ है और उसको जहाँ पर चाहे वहाँ पर बिल्कुल आराम से खर्चा कर सकता है। जितना अमाउंट तुम खर्चा करोगे इसका 1% कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारी पर्सनल वेल्थ के अंदर। इसके बाद लिंगशिन उस कार्ड को देखते हुए बोलता है ट्रिलियन क्या मैं वाकई में ट्रिलियन को खर्चा कर सकता हूँ? इसके बाद सिस्टम बोलता है क्यों नहीं, लेकिन इस बात को नोट करना ट्रिलियंस को तुम काउंटर अटैक को केवल तुम लड़कियों के ऊपर खर्चा कर सकते हो, वो भी काउंटर अटैक मौकों पर। तुम्हारे पर्सनल खर्चों को कुछ भी लेना नहीं है लड़कियों से, तुम केवल खर्चा कर सकते हो अपनी पर्सनल वेल्थ से। इसके बाद लिंगशिन बोलता है डैम इट, मेरी पर्सनल वेल्थ केवल 138 युआन पॉइंट है, तो ये मेरे ख्याल से काउंटर अटैक गोल्ड का होना चाहिए। जितना हो सके उतना मैं काउंटर अटैक गोल्ड को खर्चा करूंगा, साथ में मेरी पर्सनल वेल्थ भी तेजी से इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद लिंगशिन उठते हुए बोलता है काउंटर अटैक बिगिन नाउ। इसके बाद उनको ज़्यादा कमर्शियल एरिया का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लिंगशिन चलते हुए कुछ सोच रहा था मुझे किसी भी किसी को ढूंढना होगा टेस्ट करने के लिए। इसके बाद वो लोगों की लाइन को देखते हुए बोलता है कितने सारे लोगों ने लाइन लगा रखी मिट्टी के लिए। इतने में उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ जाती है, उस लड़की को देखते हुए बोलता है ये तो लियो चैन की रूममेट। इसके बाद सिस्टम बोलता है डिटेक्टिव हाई लेवल की रूम और काउंटर अटैक मिशन चालू हो चुका है। नेम लियो एज 21 ईयर ओल्ड, हाइट 160 सेंटीमीटर, वेट 46 kg। जब होस्ट का फेवरेट लेवल 90% तक पहुंच जाएगा तो 1% का काउंटर अटैक गोल्ड अमाउंट रिटर्न हो जाएगा होस्ट की पर्सनल वेल्थ के अंदर। जब टारगेट का फेवरेट लेवल 100% तक पहुंच जाएगा वो भी होस्ट के लिए स्टेटस चेंज हो जाएंगे और टारगेट और होस्ट के बीच के रिश्ते भी। इसके बाद लिंगशिन लियो के सामने आ जाता है, उससे बोलता है लियो क्या तुम्हारे पास कुछ समय है? अपनों को जो बताया जाता है लियो का फेवरेट लेवल -20% है। इसके बाद लियो बोलती है लिंगशिन यहाँ पर तुम काहे के लिए आए हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए लियो चैन का वापस से पीछा करने के लिए? मैं तुमको एक एडवाइस देती हूँ, तुम उसको भूल जाओ, अब उसने ढूंढ लिया सेकंड जनरेशन का बॉयफ्रेंड। इसके बाद लिंगशिन बोलता है मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया, मैं तो तुमको बस मिल्क टी की ट्रीट देना चाहता था। फिर वो मन में सोचता चलो इसके ऊपर ट्राई करते हैं। इसके बाद लियो बोलती क्या तुम मुझे ट्रीट देना चाहते थे मिल्क टी की? कोई ज़रूरत नहीं है, अपन दो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है। इसके बाद लेकिन शॉप की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम्हें भरोसा है? क्या तुम इसको पीना नहीं चाहती? जैसा कि तुम देख सकते हो काफ़ी पॉपुलर है। इसके बाद लियो इतराते हुए बोलती है एक कप की कीमत तुम्हारे 10 दिन के मिल्क के बराबर है, क्या तुम इसको अफोर्ड कर पाओगे? इसके बाद लाइन में से लोग लिंगशिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं अगर तुमको टी को खरीदना तो चुपचाप से लाइन में लग जाओ, हम भी लाइन में लगे पड़े हमारी बारी के लिए। मुझे अभी भी पिक्चर खींचना है, उसको पोस्ट करना है WeChat के ऊपर, तो हमारा समय बर्बाद मत करो। इसके बाद लिंगशिन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है तुम लोग ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, मुझे बस कुछ समय दे दो। ये बोलने के बाद वो काउंटर में आ जाता है और वेटर से बोलता है सिस्टर यहाँ पर कितने कप बाकी ठीक है? इसके बाद वो वेटर बोलती है 180 कप। इसके बाद लिंगशिन बोलता है बढ़िया सिस्टर मैं सारे 180 कप भेजना चाहता हूँ मिल्क टी के। इसके बाद वो वेट्रेस को अपना कार्ड दिखाते हुए पूछता तुम उसको जैसे चाहो वैसे। तो मैं ऐसा सोचना लियो ने सभी को ट्रीट दी। ये सुनने के बाद लियो वो वेटर वहाँ पर जितने सब लोग थे वो सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लियो हैरान होते हुए लिंगशिन से बोलती है 180 कप का टोटल होगा 10,000 युआन। लिंगशिन तुम्हें भरोसा तुम मजाक नहीं कर रहे हो? इसके बाद लिंगशिन सीरियस होते हुए बोलता है वेट्रेस से सिस्टर ये लो मेरा कार्ड स्वाइप करो। इसके बाद मशीन में से आवाज़ आती है ट्रांजेक्शन हो चुका 39,800 का। इसके बाद लिंगशिन सभी कप के बाहर दिखाते हुए बोलता है प्लीज़ जल्दी करो, सभी लोग को ज़्यादा इंतजार मत कराओ। इसके बाद वो वेट्रेस बोलती है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद भीड़ में से लोग लिंगशिन को देखते हुए बोलते हैं ये डूड वाकई में डरावना है, ओ माय गॉड इसने ही बारे में सारे कप खरीद लिया। फिर लड़कियां लिंगशिन को देखते हुए बोलती है कितना ज़्यादा हैंडसम है, ये लियो के प्यार में गिर गया। रिच लोगों को ज़रूरत है क्या दोस्तों की? इसके बाद लियो का फेवरेट लेवल 1% से इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद लिंगशिन लियो के पास आ जाता है, उससे बोलता है लियो क्या तुम मेरे पर एक एहसान कर सकती हो? लियो उसको देखते हुए बोलती है कैसा एहसान? इसके बाद लिंगशिन बोलता है मेरे साथ मेरा पैसा खर्चा करो। इसके बाद उनको शॉप का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बैग रखा था जिसकी कीमत थी 18,819 युआन।
लियो चैन उसका बॉयफ्रेंड उस बैग के सामने खड़े हुए थे। लियो चैन का बॉयफ्रेंड बोलता है, बेबी ये बैग मुझे तुम्हारे लिए खरीदना है, लेकिन मेरी मॉम ने कहा था मुझे पैसा बर्बाद करने से पहले, और आज के लिए पहले बहुत कुछ हो चुका है। चलो आज फिर अपना पहले डिनर कर लेते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद लियो चैन उस बैग को अपने हाथों में लेते उस बैग को देख रही थी। लियो चैन का बॉयफ्रेंड को देखते हुए बोलता है, बेबी अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मदद लो तुमको पास कर दे, तो मैं अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, इस बात को तुम समझ गई क्या। लियो याक्षी उस बैग को देखते हुए बोलती है, अगर तुम्हें इसे नहीं खरीदना तो मत खरीदो। फिर वो मन में सोचती है, आज मैंने जितने भी गिफ्ट खरीदे इस बैग की कंपेरिजन में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन क्या मैं इस बैग को खरीद सकती हूँ। जब वो उस आवाज़ की तरफ देखती है, लियो याक्षी के हाथ में एक बैग रहता है। लियो याक्षी बोलती है, ये बैग इस शॉप का लिमिटेड एडिशन है और उसकी प्राइस है 38 वॉन्ट। अगर तुम्हें बुरा ना लगे क्या तुम ये बैग मेरे लिए खरीद सकते हो। लिंगशिन उस बैग को देखते हुए बोलता है, चलो अपन देखते हैं। इसके बाद लियो चैन मेरे को देखते हुए बोलती है, लिंगशिन और लियो याक्षी तुम तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद लियो चैन लिंगशिन का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, मुझे पता है तुम मेरा वापस से पीछा कर रहे हो, तुम अभी भी कन्विंस नहीं हुए डम होने के बावजूद भी, इसलिए तुम भीख मांग रहे हो लियो याक्षी से, वो मेरे सामने गुस्सा होने का नाटक कर रहे हो। क्या अपन ने पहले ही ब्रेकअप नहीं कर लिया, तुम इतने बेकार क्यों हो। इसके बाद लिंगशिन बोलता है, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है, मैं तो उसके साथ यहाँ पर बैग खरीदने आया था। इसके बाद लियो चैन हैरान होते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर उसके साथ बैग खरीदने आए थे, क्या तुम्हारे पास कुछ अच्छा बहाना नहीं था, क्या तुम अभी भी प्रिटेंडिंग कर रहे हो। इसके बाद सिस्टम बोलता है, काउंटर अटैक मिशन चालू हो चुका है। नेम लियो चैन, एज 41 ईयर ओल्ड, हाइट 168 सेंटीमीटर, वेट 45 kg। जब होस्ट का फेवरेट लेवल 100% तक पहुंच जाएगा, 10% का काउंटर अमाउंट चेंज हो जाएगा होस्ट के पर्सनल वेल्थ के अंदर। जब टारगेट का फेवरेट लेवल 100% तक पहुंच जाएगा होस्ट के लिए, स्टेटस चेंज हो जाएंगे और टारगेट और होस्ट के बीच के रिश्ते भी। इसके बाद नेशन बोलता है, लियो चैन जब हमने पहले ही ब्रेकअप कर लिया, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर जा सकता हूँ, तो तुम्हारे बर्ड्स को मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर मत घुसाओ, तो मेरे पर उंगली मत उठाओ, तुम्हें क्या लगता है अभी मैं पहले जैसा हूँ। इसके बाद लियो चैन बोलती है, तुम मुझे हंसाओ मत, तुम डिक्लेस करो, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ घंटों के अंदर बन सकते हो एक सेकंड जनरेशन। इसके बाद लियो चैन का फेवरेट लेवल -25% रहता है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, डूड ज़्यादा बातें मत करो, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी तो उसको खरीद लो। इसके बाद लिशन मुस्कुराते हुए बोलता है, इस बारे में मुझे सोचने दो। इसके बाद लियो चैन का बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इसके बाद लिशन हंसते हुए बोलता है, एक बैग से मेरा क्या होगा। फिर वो सेल गर्ल से बोलता है, प्लीज मिस। फिर वो शेल्फ पर हाथ दिखाते हुए बोलता है, ये सब पैक कर दो, मैं इन सबको खरीदूंगा। ये सुनने के बाद वो सेल गर्ल और लियो याक्षी हैरान हो जाती हैं और लियो चैन हैरान होते हुए बोलती है, क्या। इसके बाद एक सेल गर्ल निशिन के सामने आ जाती है और मशीन को आगे करते हुए बोलती है, सर आपका हुआ 11.32 मिलियन। लियो चैन का बॉयफ्रेंड घबराते हुए बोलता है, अगर तुम सब खरीदे तो मैं शीट खाऊंगा। और लियो चैन भी बोलते हैं, लेकिन क्या तुम पागल हो गए हो। इसके बाद मशीन में से आवाज आती है, कार्ड पूरी तरह से स्वाइप हो चुका है। इसके बाद लेशिन सोचता है, मैंने 11.32 मिलियन युआन खर्चा किया हूँ। वहीं पर सेल गर्ल मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सर आपका शुक्रिया खर्चा करने के लिए। इसके बाद लेशिन बोलता है, मुझे नहीं पता वेंशॉ के पास इतना का टैलेंट होगा, इसने वाकई में मेरी आंखें खुल दिया। लियो याक्षी तो हैरानी के मारे अपने मुंह में हाथ रख लेती है। लियो चैन का बॉयफ्रेंड वाकई में शीट खा लेता है। लियो चैन वहाँ पर जितने सब लोग थे सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लियो याक्षी लिशिन के गले लगते हुए बोलते हैं, डियर तुम कितने ज़्यादा दयालु हो। इसके बाद लियो याक्षी का फेवरेट लेवल 20% से इंक्रीज हो रहा था। तुम बाकी लोगों के बॉयफ्रेंड की तरह नहीं जैसे बाहर से प्याज जताते हैं, जब कुछ खरीदने की बारी आती है तो 1 रुपये भी खर्चा नहीं करते। इसके बाद लियो याक्षी का फेवरेट लेवल 10% से इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद लियो याक्षी का फेवरेट लेवल 42% हो जाता है। लियो चैन का बॉयफ्रेंड घबराते हुए बोलता है, इसके पास ना पैसा कहाँ से आया। इसके बाद लियो चैन उसके बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है, वेंशाओ। वेंशाओ अपनी नजर घुमाते हुए बोलता है, इस बात को चेंज कर दो, अपन उनकी तरह नहीं है जो नए नए वाले रिच मैन और हर जगह से शॉप कर रहे हैं। मैं इतनी बेकार चीज कभी नहीं करने का। एक असली सेकंड जनरेशन का हमेशा में इतना रोफाल रहता है। इसकी ये बात रोड में चलने वाली औरत ने सुन ली थी। इसके बाद वो वेंशाओ के पीछे आ जाती है और उसको बोलती है, वेंशाओ। और वेंशाओ उसको देख के घबरा जाता है और उसको देखते हुए बोलता है, सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद वो औरत वेंशाओ के फेस में तमाचा मारते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदती हूँ, तुम्हारे लिए शूज खरीदती हूँ, तुम्हारे लिए वॉच खरीदती हूँ, ना तक तुम्हारी कार का रेंट तक देती हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे औरतों के साथ घूम रहे हो, तुम तक अच्छी लेकिन डॉग भी नहीं बन सकते। इसके बाद वेंशाओ दूर जाके गिरता है। इसके बाद उस औरत के पाँव पकड़ते हुए बोलता है, सिस्टर मुझे माफ कर देना। फिर वो लियो चैन की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, इस बीच ने पहले मुझे सेड्यूस किया था, मैं दिल से आपको बिलोंग करता, इस बात का आप यकीन करो। इसके बाद लियो चैन घबराते हुए बोलती है, वेंशाओ। और स्टोर में जितने भी लोग थे सब वेंशाओ का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, ये आदमी वाकई में कुत्ते की तरह कपड़े पहनता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था ये वाकई में असली डॉग होगा। अब मैं इस ब्रदर के साथ जाऊंगा जिसके पास आपका स्ट्रॉन्गर टेस्ट है। इसके बाद एक लड़की हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम मेलोस खाओगे। इसके बाद वो लियो चैन की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुमने उसके फेस में तमाचा मारा तो, अगर तुम उसको करना नहीं चाहते लेट्स ब्रेकअप। और लियो चैन बोलती है, क्या। इसके बाद वेंशाओ लियो चैन के फेस में जोर का तमाचा मारता है जिसके कारण लियो चैन जमीन में गिर जाती है। इसके बाद वेंशाओ लियो चैन का नेकलेस खींचते हुए बोलता है, तो मैं गोल्ड डिगर हो जो दूसरों के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करती हो, जो तुमने नेकलेस पहना वो मेरा है। इसके बाद लियो चैन लिशिन को देखती है और उसके पास आ जाती है, उसके गले लग जाती है। इसके बाद लिशिन उसको अपने आप से दूर कर लेता है, उसका कंधा लियो चैन को लग जाता है जिसके कारण लियो चैन जमीन में गिर जाती है और लिशिन को देखती है। इसके बाद वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। जब लिशिन उसको देखता है तो उसका फेवरेट लेवल 1% से इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद लिशिन मन में सोचता है, मैं तो उसके ऊपर कितना कठोर था अभी, तो कैसे फेवरेट लेवल इंक्रीज हो गया। इसके बाद और वेंशाओ के कान खींच देते और वेंशाओ उससे माफी मांग रहा था। इसके बाद लियो याक्षी लिशिन के पास आ जाती है और उससे बोलती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था वेंशाओ इस तरह का आदमी होगा, चैंग के लिए वाकई में बुरा लग रहा है। फिर इसके बाद वो मन में सोचती है, इसकी ये हालत देखने के बाद वाकई में उसके लिए नरम हो जाएगा।
इसके बाद लिशिन मुस्कुराते हुए बोलता है, गोल्ड डिगर डिजर्व नहीं करती सिंपैथी, तुम उसको भूल जाओ, अपन वो करते जो उससे पहले कर रहे थे। इसके बाद यूजाक्षी मन में सोचती है, ऐसा लगता है इसे उसकी परवाह नहीं है। फिर वो क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है लिंशिन से, तुम काफी काइंड हो मेरे लिए, मुझे नहीं पता मैं कैसे रिपे करूंगी तुम्हारी काइंडनेस को। इसके बाद लिंशिन यूजाक्षी को देखते हुए बोलता है, क्या ख्याल है तुम्हारे बॉडी से पिक कर दो। इसके बाद यूजाक्षी का फेवरेट लेवल 10% से इंक्रीज हो रहा था। फिर वो लिंशिन को मारते हुए बोलते, तुम बिल्कुल किसी घटिया की तरह बातें कर रहे हो। इसके बाद यूजाक्षी का फेवरेट लेवल 42% हो जाता है। इसके बाद यूजाक्षी लिंशिन का हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है, वापस जाने के लिए इतना लेट नहीं हुआ है, अब मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा करती हूँ। और लिंशिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद लिशिन बोलता है, क्या तुम मेरा पैसा चुकाओगी। और ल्यूयाक्षी उसको पीछे से धक्का मारते हुए बस मुस्कुरा रही थी। इसके बाद वो कपड़ों की दुकान पे आ जाते हैं। ल्यूयाक्षी लिशिन को ड्रेसिंग रूम में ले जाते हुए बोलती है, तुम तुम्हारे पर कुछ कपड़े ट्राई करो। इसके बाद उसके शर्ट के बटन लगाते हुए बोलती है, तुम काफी अच्छे लग रहे हो। इसके बाद वो केशियर से बोलती है, सिस्टम मेरा कार्ड स्वाइप कर लो। फिर मशीन में ऐसा आवाज आती है, 10,175 युआन का पेमेंट हो चुका है। इसके बाद लिशिन जब ड्रेसिंग रूम में से बाहर निकल रहा था, कुछ लड़के उसको देखते हुए सोचती कितना ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद यूजाक्षी का फेवरेट लेवल 10% से इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद वो मन में सोचती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था ज्यादा हैंडसम होगा, ये लड़का वाकई में हिडन जेम है। इसके बाद यूजाक्षी का फेवरेट लेवल 72% हो जाता है, जबकि ल्यूचन इसको नहीं चाहती, इसको मैं अपना बना लूंगी। इसके बाद लिशिन अपने आप को मिरर में देखते हुए सोचता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था मैं ज़्यादा हैंडसम होगा, ये सब कुछ सिस्टम के कारण हो रहा है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था ल्यूजाक्षी मेरे पर 9 से 10,000 रुपये खर्चा करेगी। इसके बाद वो ल्यूचन को बताया जाता है, जो कि हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। इसके बाद ल्यूजाक्षी बोलती है, ल्यूचन तुम्हारा फेस ठीक है। ल्यूचन अपने बालों को सही करते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ, वो तो शुक्र है लिंशिन का, जिसने वेनशॉप के ट्रू कलर को एक्सपोज कर दिया, वरना मैं हमेशा अंधेरे में रहती। इसके बाद ल्यूजाक्षी बोलती है, हाँ थैंक्स टू लिंशी, अब से तुम फ्यूचर के अंदर कभी मत मिलना वेंशॉप जैसे आदमी से। फिर वो बैग दिखाते हुए बोलती है, और ये बैग। इसके बाद ल्यूचन बोलते हैं, लिंशी ने तुम्हारे लिए कही था, तुम इसको रख सकती हो। इसके बाद ल्यूजाक्षी ल्यूचन के गले लगते हुए बोलती है, मुझे पता था तुम बुरा नहीं मानोगी। इसके बाद ल्यूचन बोलते हैं, मैं काय के लिए बुरा मानोगी, अपन तो अच्छी सिस्टर्स हैं। इसके बाद वो ल्यूजाक्षी को देखते हुए मन में सोचती है, मैंने 1 महीने का रिलेशनशिप है लिंशिन के साथ, और तुम किसे सोच सकते हो बाहर वाला दखलंदाजी कर सकता है। इसके बाद ल्यूजाक्षी ल्यूचन को देखते हुए मन में सोचती है, बीच अब से वो मेरा है। इसके बाद उनको बहुत हॉस्टल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लिशिन चलते हुए मन में सोच रहा था, आज मैंने पूरा दिन ल्यूजाक्षी के साथ शॉपिंग किया है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसको मुझे हजम करने की जरूरत नहीं है, जबकि मेरे पास खर्चा करने के लिए डॉग गोल्ड है, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इतने में 3 लोग सीढ़ियों में से उतर रहे थे। फिर उनके फोन में ऐसा आवाज आती है, थैंक यू ब्रदर शिंकिंग को रिपोर्ट देने के लिए। ल्यूचन उनको देखते हुए बोलता है, हेलो सीनियर। इसके बाद एक लड़का लिंशिंग को देखते हुए बोलता है, ओए ब्रदर लिंशिंग, ये आउटफिट तो तुमको काफी महंगा पड़ा होगा। इस लड़के का नाम है वेंगजिंग। इसके बाद दूसरा लड़का मन में सोचता है, तुम फेक ब्रांड खरीद रहे हो शॉप के लिए, ताकि तुम बता सको जैसे कि तुम एक सेकंड जर्नलिस्ट से हो। मैं तुम जैसे काफी लोगों को देखा जो कि प्रिटेंड करते हैं जैसे कि हम तो सेकंड जर्नलिस्ट हैं। इसके बाद वेंजिंग लिंशिंग गले में हाथ डाल देता, लिंशिंग उसके हाथ को ही देख रहा था। इसके बाद वेंजिंग बोलता है, ब्रदर लिंशिंग, आज मैं तुम्हारे बारे में कुछ रूमर सुना था, तुम पीछा कर रहे थे, तुमने कितना ज़्यादा खर्चा किया था ल्यूचन के ऊपर, लेकिन आखिर में उसने तुमको डंप कर दिया, और लिंशिंग उसी को ही देख रहा था। इसके बाद वेंजिंग लिंशिंग को अपना फोन दिखाते हुए बोलता है, अच्छा ये होगा तुम लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर जाओ और तुम फीमेल एंकर्स को रिवॉर्ड दो, गिफ्ट दो, कम से कम तुम्हारा कहना तो मानेगी। इसके बाद दूसरा सीनियर बोलता है, हज़ारों गिफ्ट देने के बाद तुमको गोडेस वापस से चाटेगी, लेकिन ये ऑर्डिनरी पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इसके बाद तीसरा वाला तो फोन चलाते हुए बोलता है, इस तरह के जूनियर के लिए भी ना कुछ कर लेना ठीक है क्या, और एक गॉडेस ऑफ टीज वर्क लाइफ है। इसके बाद लिंशिंग में फोन की तरफ देखते हुए सोचता है, हाँ ये सही, मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। इसके बाद लिंशिंग वेंजिंग के कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है, थैंक यू सीनियर। ये बंदे को तो वहाँ से चला जाता है। वेंजिंग उसके दोस्त लिंशिंग को जाते हुए देखते हुए बोलते हैं, उससे अपनी बातों से गुस्सा रहा, फिर भी उसने मुझे शुक्रिया बोला, अब मुझे भरोसा हो चुका है इसका दिमाग खराब हो चुका है। चैंग बोली, चलो चाचाओ की लाइव स्ट्रीमिंग को देखते हैं। हे ब्रदर जिंग, ये मास्टर शू आ चुके हैं। इसके बाद वेंजिंग बोलता है, सही में तो फिर मैं भी आ रहा हूँ। जब लिंशिंग फोन चला रहा था, उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है, आपका लाइव ऐप डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद लिंशिंग अपनी आईडी का नाम रखता है, गरीब जिसके पास पैसा है। इसके बाद उन लोग बताया जाता है लिंशिंग की पहली बात है लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के अंदर। इसके बाद वो बोलता, चलो देखते कहाँ पर है फीमेल स्ट्रीमर्स की लिस्ट, केवल ना पाता एक ही लिस्ट है, उसमें से कोई भी ऑनलाइन नहीं है। फिर वो सच बार को देखते हुए बोलता, उन लोगों ने मेरे ख्याल से चाचाओ बोला था। इसके बाद उनको फीमेल स्ट्रीमर को बताया जाता है, जो डांस करते हुए हेलो बोल रही थी। लोग उसे कमेंट करते हुए बोलते हैं, ये वाकई में टॉप 1 में है, प्लीज स्क्रीन को क्लियर करो तुम्हारी जीवन से, बाय बाय, मैं बीमार हो चुका हूँ, मुझे अपने दिमाग को बंद कर दो ताकि मैं तुम्हारी स्माइल को एंजॉय कर सकूँ, मुझे तुम्हारा नोटिव लुक पसंद आया। इस तरह के काफी कमेंट। इसके बाद लिंशिंग अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता, अब समय हो चुका पैसे बर्बाद करने का, अब मैं जानना चाहता हूँ सिस्टम एक्सेप्ट करेगा काउंटर अटैक मशीन और लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। इसके बाद सिस्टम बोलता है, काउंटर अटैक मशीन को चालू करने के लिए उनको रिक्वायर रहेगी फेस वैल्यू 18 या फिर उससे ज्यादा नहीं तो काउंटर अटैक मशीन चालू नहीं होने का। इसके बाद उससे एक लड़की की फोटो दिखाते हुए बोलता है, फिल्टर बिना फिल्टर, लाइव स्ट्रीमिंग में इफेक्ट पड़ता है फिल्टर्स का, और ये इम्पॉसिबल हो जाता है इसको डिटेक्ट करना जब तक तुम इसे ऑफलाइन ना मिलो। इसके बाद लिंशिंग बोलता है, अब ये मतलब बनाता सिस्टम को बहुत कुछ पता है, इसकी फेस वैल्यू 19 से ज्यादा है, तो इसको बुरी नहीं होना चाहिए बिना ब्यूटी फिल्टर के। नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, एनीवे मेरे पास पहले बहुत ज्यादा है लेकिन गोल्ड खर्चा करने के लिए। इसके बाद मतलब वो स्ट्रीमर को वापस से बताया जाता है, इस स्ट्रीमर के आईडी का नाम है काकाओ। काकाओ को किसी ने गोल्डन पेंथर पूछाया था। इसके बाद हम लोग लड़के को बताया जाता है, वो भी काकाओ की स्ट्रीमिंग को देख रहा था। इसका
नाम है शूशाओ। ये वही जिसने काकाओ को गोल्डन पेंथर पहुंचाया था। इसके बाद काकाओ बोलते थैंक यू यंग मास्टर शू गिफ्ट देने के लिए। फिर लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं जैसा कि यंग मास्टर शू से उम्मीद थी, इस गिफ्ट की कीमत कम से कम 10,000 यूएन पॉइंट है। काकाओ आई लव यू, काकाओ इज सो सेक्सी, इस टाइप की कमेंट। इसके बाद लेवल 24 एम्परर शूशाओ कमेंट करते हुए बोलता है पीके चालू होने वाला काकाओ शोंगशाओ के बीच में, ब्रदर्स आर यू रेडी। इसके बाद लेवल 15 सिल्वर जिंगवैंग कमेंट करते हुए बोलता है ऑफकोर्स आई एम रेडी। इसके बाद लेकिन उस कमेंट को देखते हुए बोलता है ये जिंग को मेरे ख्याल से सीनियर वैंकिंग को होना चाहिए, लेकिन मैं गिफ्ट कैसे दे सकता हूँ। इसके बाद शूशाओ बोलता है दूसरी पार्टी डेफिनेटली किसी स्ट्रेटेजी के साथ खेलेगी, लेकिन मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ। फिर वैंकिंग बोलता है गाइस सब लोग चुपचाप हो जाओ, यंग मास्टर शो कुछ कह रहे हैं। इसके बाद लिंचिंग बोलता है बिग ब्रदर के तुम यंग मास्टर शो के डॉग हो। फिर शूशाओ बोलता है पहली बात मुझे कोई परवाह नहीं है, दूसरा अपोनेंट की स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ से, जब जैसी गेम चालू होगा तो मुझे चार्ज कर देता हूँ स्ट्रेंथ से। इसके बाद लिशिंग कमेंट करते हुए बोलता है काकाओ लिस्ट में आने के लिए मुझे कितने की जरूरत है, क्या पहले मैं गिफ्ट को बाय करूँ या फिर ब्रांड को। और शूशाओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वैंकिंग बोलता है ये कौन है जो जवाब दे रहा है, क्या मैंने बोला था सब चुपचाप हो जाओ जब यंग मास्टर जब कुछ बोलते हैं तो। इसके बाद शूशाओ बोलता काका उसको बाहर कर दो। इसके बाद काका को सोच रही थी पीके चालू होने वाला और मैं जीतने के लिए शूशाओ के ऊपर निर्भर हूँ। और ये व्हाइट बोर्ड जाहिर सी बात है न्यू कमर है और इसने मुझे आज तक कोई गिफ्ट भी नहीं पूछाया पीके चालू होने वाला शोंगशांग के साथ, और मैं नर्वस हूँ। इसके बाद काका बोलते मैंने व्हाइट बोर्ड को बाहर कर दी। इसके बाद लेशिंग सोचता उसने वाकई मुझे बाहर कर दी, ठीक है मैं शोंगशांग की लाइव स्ट्रीमिंग को देख लूंगा। पीके चालू हो चुका है काका और शोंगशांग के बीच में। काकाओ बोलती सिस्टर तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है जीतने का, सिस्टर तुम अब हार मान लो, मैं तुमको कोई लाइट पनिशमेंट दूंगी। इसके बाद शोंगशाओ बोलते हैं मेरे पास भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बकवास करना बंद करो गेम को चालू करो। इसके बाद लोग काकाओ को गिफ्ट देते हुए कमेंट करते हैं काकाओ तुम इनविजिबल हो। किसी ने काकाओ को 8 बैग पूछाया था और किसी ने 5 गोल्डन एग्स, और वहीं पर शोंगशाओ को किसी ने 10 फ्लावर पूछाया था। इसके बाद कोई कमेंट करते हुए बोलता है फ्यूज बजे खत्म होने वाला है, कम ऑन एवरीवन। जब काकाओ कुछ पी थी लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं काकाओ वाकई में मिल्क पी रही है, ये मिल्क का इस्तेमाल कर रही है अपनों को मारने के लिए। और वहीं पर शोंगशाओ को कमेंट करते हुए बोलते हैं शोंगशाओ का स्कोर एकदम से चालू हो गया, लेकिन इसको इतना देखना काफी नहीं है। अपनों को काकाओ को टोटल स्कोर बताया जाता है जो कि था 5,86,000 और वहीं पर शोंगशाओ का था 2,21,000। ब्रदर चलो भी शोंगशाओ को गिफ्ट दो। और वहीं पर वैंकिंग बोलता है स्ट्रगल करना बंद कर दो, अपने डांस मैनेजमेंट को एक्सेप्ट कर लो, हार मान लो डांस करो। तुम लोग कितने एरोगेंट हो, तुम इस बारे में घबराओ मत, मैं भी किसी से पैसे उधार लेता हूँ बस तुम्हें इंतजार करो। मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारी 3,500 युआन की, वो भी तुम्हारी लास्ट महीने की सैलरी, मैं भी तुमको बहुत सारे पॉइंट्स देता हूँ। इसके बाद शूशाओ बोलता है तुम्हारा बार्गेन करना खत्म हो गया, बिना समय बर्बाद करे जल्दी डांस करो। इसके बाद शोंगशाओ ठीक बोलने के बाद डांस करने लगती है और लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं ग्रैंड मां शीशी कम ऑन एंड लिसन, तुम आलसी मत मानो, क्या ये थोड़ी देर पहले आई नहीं थी। इसके बाद लिंशिंग शूशाओ को एक गोल्डन ड्रैगन भेज देता है। इसके बाद शूशाओ घबरा जाती है। शूशाओ हैरान होते हुए बोलता है डैमेज की कौन है जिसने गोल्डन ड्रैगन भेजा जिसकी कीमत है 15,000 चाइनीज पॉइंट। इसके बाद शोंगशाओ क्यूट सा पोस्ट बनाते हुए बोलती है थैंक यू मुझे गोल्डन ड्रैगन देने के लिए, ब्रदर गरीब जिसके पास पैसा है। इसके बाद काकाओ हैरान होते हुए सोचती है ये गरीब जिसके पास पैसा ये वो नहीं जिसको अपने बाहर करी थी। इसके बाद लिंशिंग बोलता आखिरकार मैंने सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट ढूंढ लिया, अब मुझे जरूरत है बस स्विंग करने की, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था सिस्टम कार्ड लाइव ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म को दूसरे ही चार्ज कर देगा। पैसा अपनी जगह में लग चुका है, बस मुझे दिखाने की जरूरत है। इसके बाद लिंशिंग शोंगशाओ को 5 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, वो भी गलती से। इसके बाद वो 10 गोल्डन ड्रैगन को भेज देता है। इसके बाद 20 गोल्डन ड्रैगन को भेज देता है। काकाओ तो हैरान हो रही, वहीं पर शोंगशाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। काकाओ को टोटल स्कोर था 5,86,000 और वहीं पर शोंगशाओ का था 5,21,000। इसके बाद शोंगशाओ घबराते हुए बोलती है रुको रुको ब्रदर गरीब जिसके पास पैसा है, मैं शौक के मारा सब कुछ भूल गई थी, गोल्डन ड्रैगन भेजना अच्छा है लेकिन आप सर्कल खत्म होने का मजाक कीजिए, इसके बाद आपके पॉइंट डबल हो जाएंगे। इसके बाद शूशाओ बोलता है इस बारे में सोचो, तुम वो जिसको काकाओ ने भी बाहर कर दी, नूप हमेशा नूप रहेगा, तुम फ्रोजन होगा बिना रूल जाने। और वैंकिंग हंसते हुए बोलता है ये घबराने वाली बात नहीं है, ये एक प्राइमरी स्टूडेंट है। हे ब्रदर क्या तुमने तुम्हारे पेरेंट्स की सेविंग का इस्तेमाल किया शॉप के लिए। इसके बाद लिंचिंग शोंगशाओ को 80 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, फिर 160 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है। इसके बाद 200 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, फिर 240 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, फिर 320 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है। इसके बाद शूशाओ वैंकिंग और उसके दोस्त तीनों को शौक लगता है और तीनों एक साथ बोलते हैं ये नॉन स्टॉप गोल्डन ड्रैगन भेज रहा है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुकता। इसके बाद वो 420 गोल्डन ड्रैगन को भेज देता है, फिर 500 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, फिर 580 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, फिर 660 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, फिर 780 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, 880 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, फिर 920 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, फिर वो 1280 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है और आखिरी में 1600 गोल्डन ड्रैगन भेज देता है। इसके बाद शूशाओ कांपते बोलता आखिरकार वो रुक गया। मैं काकाओ के लाइव स्ट्रीम को 3 साल से देख रहा हूँ और आज तक केवल मैंने 3 मिलियन युआन कॉइन खर्चा किया हूँ। इसके बाद काकाओ भी कांपते हुए सोचती है 1600 गोल्डन ड्रैगन जिसका टोटल होगा 24 मिलियन युआन पॉइंट। इसके बाद शोंगशाओ खुश होते हुए बोलती है थैंक यू ब्रदर गरीब जिसके पास पैसा है मुझे गोल्डन ड्रैगन देने के लिए। फिर वो 3 बार आई लव यू बोलती है। इसके बाद लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं ये यंगर ब्रदर कौन है, ये वो है जिसको दूसरी साइड से बाहर कर दिया गया था। आप दूसरी साइड पछताती होगी कि तुम भी स्ट्रगल करना चाहते दूसरी साइड की तरह, लेकिन अब ये बेकार है, क्या रूसा का तुम्हारे पास पैसा हो तो। इसके बाद शोंगशाओ बोलती है काकाओ गर्ल
तुम अभी भी बैठी हुई हो क्या? तुम तुम्हारी पेंट के अंदर पीस कर दिया? जल्दी एक्सेप्ट कर लो अपनी पनिशमेंट को। एक बड़े पेंटुलम की तरह झुको और घूमो और एक घोड़ा बनो, एक सेट पर खुदना, करीब होकर कूदना। इसके बाद काको डांस करते हुए बोलती है, बता गरीब मिस्टर टूपर, मैं गलत थी, मुझे आपको बाहर करना नहीं चाहिए था। इसके बाद लोग कमेंट करते हुए बोलते मुझे अच्छे से जम दो। हे लिस्ट की दूसरी तरफ ऐसा लगता है बताता बेबी गुस्से में, क्या शूशाओ लूसलेस, वर्शिप करो मिस्टर टूपर की। मिस्टर टूपर कितने ज्यादा औसम है। इसके बाद काको सोचती है अगर ये यंग मास्टर शो के कारण नहीं होता तो वो 1600 गोल्डन ड्रैगन मेरे होते। इसके बाद वो बोलती है मैं बहुत ज्यादा थक गई। लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं अभी तो कुछ मिनट हुई तो तुम रुक गई, अगर तुम टेबल में पड़ी रहोगे तो 2 मिनट और जुड़ जाएंगे। इसके बाद लिशिंग कमेंट करते हुए बोलते तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। पहला, शूशाओ को रूम में से बाहर कर दो। दूसरा पॉइंट, शूशाओ अपने आप को खुद रूम में से बाहर कर ले। तीसरा पॉइंट, शूशाओ को सिटी में आके अटैक कर सकता है और अभी भी 20 सेकंड बाकी हैं। इसके बाद लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं किंग क्लास। यहाँ पर केवल 4 लोग हैं जिनके पास किंग क्लास है। ये वाकई में किंग क्लास के लायक है। गलत, उसने कहा था वो किंग क्लास को डिजर्व करता है। इसके बाद उन दो का स्कोर बताया जाता है। काका को रहता है 5,86,000 और वहीं पर श्वंशा का रहता है 24 करोड़ 2,21,000। इसके बाद सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, लेवल 24 एम्परर, यंग मास्टर शून्य लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को छोड़ दिया। इसके बाद लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं यंग मास्टर शून्य वाकई में अपने आप को निकाल लिया। माने इज ऑसम, ब्रदर गरी फेमस हो चुके बैटल के अंदर। पीके एंड हो चुका विनिंग साइड है श्वंशाओ की। इसके बाद श्वंशा क्यूट सा पोस्ट बनाते हैं, बोलते थैंक यू ब्रदर गरी, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, जिसके कारण मैं पीके जीत चुकी हूँ। इसके बाद लिशिंग के फोन में बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही थी और लिशिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वेंजिंग कमेंट करते हुए बोलता है मिस्टर क्वीन, मुझे माफ कर देना, मैं अंधा हो चुका था, मेरी हिम्मत कैसे हुई आपका मजाक उड़ाने की। क्या अपन फ्रेंड बन सकते हैं? नहीं, क्या आपको यंगर ब्रदर की जरूरत है? इसके बाद शोंशा मैसेज करते हुए बोलती है, ब्रदर टू पुअर, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता मैं कैसे रिपे करूंगी, क्या तुम मुझे वेक्स में जोड़ सकते हो? ये मेरा नंबर है। इसके बाद काको मैसेज करते हुए बोलती है, ब्रदर क्वीन, मैंने यंग मास्टर को बाहर कर दी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी वो अपने आपको पहले बाहर कर लेगा, क्या मुझे माफ कर सकते हैं प्लीज? इसके बाद वो मैसेज करते हुए बोलती है, ब्रदर मैं तुम्हारे प्रोफाइल को देखा था जिसकी वजह से मुझे पता चला तुम यंग सिटी में रहते हो। कोइंसिडेंस से मैं यंग सिटी में जा रही थी ग्रुप फोटो शूट के लिए, वो भी परसों, क्या मैं तुमको डिनर की ट्रीट दे सकती हूँ? इसके बाद वो मन में सोचती है कोई मतलब नहीं लगता, मैं पीके हार गई। इन टर्म्स मैं दिखने में भी अच्छा हूँ, मैं फिगर भी अच्छा है, मैं शोंशा से बेटर हूँ। अगर से एक बार मैं ऑफलाइन पकड़ लूँ मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है ये फ्यूचर में मेरे पर पैसा खर्चा करेगा। इसके बाद निश्चित उसके मैसेज को देखते हुए सोचता है, मैं घबरा रहा था, यहाँ पर कुछ और टास्क होंगे और कैशबैक अमाउंट काफी नहीं होगा और सब कुछ इतना से बदल जाएगा और मैं अपने तकिए में सोऊंगा। इसके बाद काका के मैसेज का जवाब देते हुए बोलता है क्यों नहीं। इसके बाद काका उसके मैसेज को किस करने लगती है। फिर लिशिंग को मैसेज करते हुए बोलती है, ब्रदर मैं आपसे परसों जरूर मिलूंगी, इस बात को मैं भरोसा करती हूँ। इसके बाद उन्हें अगले दिन का सीन बताया जाता है। इसके बाद लिशिंग उठते हुए बोलता है मैं बड़े दिनों बाद आराम से सोया था। इसके बाद उसके फोन में कुछ नए मैसेज आए थे। इसके बाद लिशिंग एक रूममेट लिशिंग से बोलता है, लिशिंग चल अपने साथ चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद लिशिंग उससे बोलता है तुम लोग मेरे बिना जाओ, एक लड़की मेरे लिए ब्रेकफास्ट ला रही है। ये सुनने के बाद उन तीनों को शौक लगता है, फिर तीनों आपस में बात करने लगते हैं। मैंने कभी उसे उम्मीद नहीं किया तो सुबह सुबह बकवास करने लगेगा। मैंने सुना कल लिशिंग को डम कर दी ल्यूचन ने, मेरे को तो लगा वो ठीक है, जब कल रात को मैंने देखा तो अच्छे मूड में था। तुम कैसे ठीक हो सकते डम होने के बाद? आज तो उसको ड्रिंक के लिए लेके चलते हैं और उसको दिल भर के रोने देंगे। इसके बाद वो गर्ल्स डोमेट्री का इंटरेस्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। फिर वो आपस में बातें करने लगते हैं, तुम भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट देने आए हो? मैं तो बस लियाक्षी को दूंगा, बस मैं भरोसा करता हूँ कॉन्फिडेंट में। तुम सही हो, ये ब्रेकफास्ट क्लास के फ्लावर के लिए यानी ल्यूचेन के लिए। तुमने देखा ल्यूचेन ने कल रात को पोस्ट कर अपने फ्रेंड सर्कल में, अब वो सिंगल है। मैंने सुना था यंग मास्टर वेंग्स को चीट कर रहा था और ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको जीतने के लिए ब्रेकफास्ट देके। इसके बाद ल्यूचेन पोस्ट करती है, कल से नई जिंदगी की शुरुआत है, अलविदा पास्ट, अब कोई पुरानी यादें नहीं है। और वहीं पर लियाक्षी पोस्ट करती है, जब शाम को पीछे मुड़ के देखने में पता चलता है जिस इंसान की मैं तलाश कर रही हूँ वो हमेशा मेरे पीछे रहता है। इसके बाद एक स्टूडेंट बोलता है, लियाक्षी को पता चल गया वो मैं हूँ जो उसके पीठ पीछे भुगतान करता था, लेकिन फ्रेंड सर्कल में पोस्ट करने की जरूरत क्या थी? इसके बाद दूसरा स्टूडेंट बोलता है, ओए वो मैं था। इसके बाद वहाँ पर वेंजिंग आते हुए बोलता है, क्या अंतर है तुम पे और लिकिंग डॉग पर? क्या तुम लोगों को नहीं पता लिंक्शिंग के साथ क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता वो लिकिंग डॉग के साथ भर जाएगी। इसके बाद एक स्टूडेंट बोलता है, ये लिंक्शिंग कौन है? इसके बाद दूसरा स्टूडेंट बोलता है, अरे वो है, अरे लिकिंग डॉग जो 3 साल से पीछे कर रहा था ल्यूचेन का। इसके बाद एक स्टूडेंट वेंजिंग से बोलता है, सीनियर क्या तुम लियाक्षी को ब्रेकफास्ट नहीं दोगे? इसके बाद वेंजिंग सबको स्टाइल से ब्रेकफास्ट दिखाते हुए बोलता है, इसे कहते हैं असली ब्रेकफास्ट, मिल्की कैपेट लाइट स्वीट लो कैलोरीज माइक्रोन्स, जिसको मैंने फ्रेंच रेस्टोरेंट से खरीदा। इसकी सर्विंग के लिए 600 देना पड़ता है। इसके बाद एक स्टूडेंट उसके ब्रेकफास्ट को देखते हुए बोलता है, वाओ ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा। इसके बाद वेंजिंग बोलता है, तुम लोगों को पाने के अलावा कुछ नहीं पता, लड़कियों को पटाने के लिए ज्यादा पैसा लगता है। अगर तुम दिन में $10 खर्चा करोगे तो वो सोचे कि तुम कंजूस हो, अगर लेकिन तुम दिन का $1000 खर्चा करते हो तुम डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर तुम उसका अपना बना लोगे। इसके बाद एक स्टूडेंट दूसरी साइड देखते हुए बोलता है, देखो उधर, आखिरकार वो यहाँ पर आ गई। इसके बाद उनको ल्यूचेन और लियाक्षी को बताया जाता है जो कि सीढ़ियों में से उतर रही थी। इसके बाद सभी स्टूडेंट के सामने आ जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट देते हुए बोलते हैं। इसके बाद एक स्टूडेंट बोलता है, वाओ सो ब्यूटीफुल। इसके बाद एक स्टूडेंट बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया। इसके बाद एक स्टूडेंट बोलता है, याक्षी मैं भी लाया। इसके बाद वेंजिंग बोलता है, आज तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट है जो मैं तुम्हारे लिए लाया, लाइट एंड स्वीट और लो कैलोरीज मैक्रोन्स, जो कि लीड्स फ्रेंच रेस्टोरेंट से आया।
इसके बाद लियोचन एक स्टूडेंट को मना करते हुए बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया लेकिन मेरा फूड आ रहा है। लेकिन वेंजिंग का ब्रेकफास्ट ले लेती लियोयाक्षी और उसे बोलती है थैंक्स। इसके बाद वेंजिंग बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद दो स्टूडेंट्स उसको देखते हुए बोलते हैं, पहला वाला स्टूडेंट बोलता है वाकई में एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट बोलता है जैसे कि सीनियर्स से उम्मीद थी। इसके बाद वेंजिंग की नजर लिंशिंग उसके दोस्तों के ऊपर पड़ जाती है जो वहाँ से गुजर रहे थे। इसके बाद वेंजिंग लिंशिंग को चिल्लाते हुए बोलता है, ओए ब्रदर लिंशिंग यहाँ पर आओ, क्या तुम लियोचैन को ब्रेकफास्ट देना नहीं चाहते? हालांकि कल तुमको लियोचैन ने डंप कर दी। इसके बाद लिंशिंग का एक रूममेट बोलता है, वापस से वेंजिंग। इसके बाद वेंजिंग बोलता है, ये चीज़ तुम्हारे लिए नई नहीं है, तुम पिछले 3 साल से पीछा करते थे। चैंग ने पहले ऑर्डर कर दिया। ये सही है, ऐसा लगता तुम आने में काफ़ी लेट हो गए, कल तुम जल्दी आना। इसके बाद लिंशिंग के सामने लियोयाक्षी आ जाती है और उससे बोलती है, लिंशिंग तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? इसके बाद लिंशिंग उससे बोलता है, नहीं, क्या तुमने मुझे सुबह मैसेज नहीं किया था? तुमने कहा था तुम मुझे ट्रीट देना चाहती हो। इसके बाद लिंशिंग के रूममेट को कुछ समझ में नहीं आता, क्या उसने सच बोला था? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये सुनने के बाद वेंजिंग और बाकी सुनने का एक जोर का झटका लगता है। इसके बाद लियोचैन का डिलीवरी बॉय आ जाता है और उससे बोलता है, मिस लियोचैन ये तुम्हारी डिलीवरी। इसके बाद लियोयाक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर उसका फेवरेट लेवल 7% से इंक्रीज हो रहा था। फिर वो बोलती है, ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट जो कि लीड फ्रेंच रेस्टोरेंट से आया, इसे ट्राई करो, मिल्क कैप, लाइट स्वीट, लो कैलोरीज माइक्रोन्स। इसके बाद लिंशिंग ब्रेकफास्ट को देखते हुए शर्माता और बोलता है, मिल्क कैप। इसके बाद वो मन में सोचता है, इसने केवल मेरा ब्रेकफास्ट लाई, लेकिन क्यों फेवरेट इंक्रीज हो गई। इसके बाद लियोचैन भी वहाँ पर आ जाती है और ब्रेकफास्ट देते हुए बोलती है, लिंशिंग इसे ट्राई करो, टेंगवान मोजिया, ये ब्रेकफास्ट 368 युआन का है, इसे मैं तुम्हारे लिए खास तौर पे लाई और प्लीज़ मुझे कल के बिहेवियर के लिए माफ़ कर दो। इसके बाद लिंशिंग बोलता है, अच्छा। इसके बाद लियोचैन लिंशिंग के सीने से लग जाती है और उससे बोलती है, आखिरकार मैंने तुमको छू लिया। तुम इन 3 सालों के अंदर मेरे पीछे करने के लिए तुम बहुत मेहनत करते थे, पहले मैं बहुत मासूम थी, प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? इसके बाद लिंशिंग सीरियस होते हुए मन में सोचता है, तुम चाहते मैं तुमको माफ़ कर दूँ और बन जाऊँ मैं तुम्हारा लिकिंग डॉग जो तुम्हारे आसपास घूमता है? नोट अ चांस, अब मैं पहले जैसा नहीं है। इसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए जाते हुए बोलता है, तुम मेरे काफ़ी क्लोज हो और ये अच्छी बात नहीं अगर अपने को टीचर्स ने देख लिया तो। इसके बाद लियोचैन खुश होते हुए मन में सोचती है, ये अभी भी मेरे लिए कुछ महसूस करता है, इसलिए मेरे लिए वरीड है। इसके बाद लियोचैन का फेवरेट लेवल 17% से इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद लियोयाक्षी मन में सोचती है, अरे इसने उसको दूर धक्का दे दिया, उसने पहले से 100 टाइम सेड्यूस करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन ये ट्रिक काम नहीं करने की। इसके बाद लियोयाक्षी का फेवरेट लेवल 10% से इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद लियोचैन मन में सोचती है वो मुझसे प्यार करता है और वहीं पर लियोयाक्षी मन में सोचती है ये वाकई में मेरा होगा। और वहीं पर लियोचैन को कुछ समझ में नहीं आता, वो मन में सोचता है कैसे उनका अफेक्शन मेरे लिए इंक्रीज हो सकता है, वो भी सेम टाइम में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद वेंजिंग और सभी स्टूडेंट रोते हुए बोलते हैं, क्या हालात है, लियोचैन और लियोयाक्षी एक साथ लिंशिंग के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये तो गुड फॉर नथिंग है। इसके बाद दो ही लिंशिंग के पास आ जाती हैं, वो बोलती हैं, पहले लियोयाक्षी बोलती है, लिंशिंग तुम पहले मेरा ब्रेकफास्ट खाओ। वहीं पर लियोचैन बोलते हैं, लिंशिंग तुम पहले मेरा खाओ। इसके बाद लिंशिंग बेंच में बैठ जाता है और लियोचैन को खाना खिलाते हुए बोलते कम ऑन लिंशी, और लियोयाक्षी को गुस्सा आ रहा था लियोचैन के ऊपर। ये देखने के बाद वेंजिंग को शौक लगता है और वो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये काय के लिए दोनों लड़ाई करे, वो भी एक आदमी के लिए, ये अभी भी लिंशिंग है, कैसे, क्यों? फिर लिंशिंग वेंजिंग को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, इसके कारण कल रात को मैंने क्लिक किया था फोन पे 1600 टाइम और मेरी फिंगर अभी भी काँप रही है, वो तो किस्मत से कोई है जो मुझे खिला रहा है। इसके बाद लियोचैन लिंशिंग से बोलते, क्या तुम्हारे हाथों में खुजली हो रही है, मुझे देखने दो। वहीं पर लियोयाक्षी लिंशिंग को खाना खिलाते हुए बोलती है, लिंशिंग अपना मुंह खोलो। इसके बाद वेंजिंग और सभी स्टूडेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद एक स्टूडेंट बोलता है, लियोचैन और लियोयाक्षी 2 मिलकर उसको खाना खिला रहे हैं, खास तौर पर लियोयाक्षी ने इतनी छोटी स्कर्ट पहनी है, वो भी इस तरीके से बैठना, लेकिन लिंशिंग के व्यू पॉइंट से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वेंजिंग बोलता है, डैम इट, मेरी आइस ईटिंग आइसक्रीम, माउथ ईटिंग आइसक्रीम माइक्रोन्स, अब बस मैं मनना चाहता हूँ। इसके बाद एक स्टूडेंट की फोटो खींचते हुए बोलता है, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद लियोयाक्षी लिंशिंग के कान में धीरे से बोलती है, थोड़ी देर बाद मैं कलर चेंज करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद वेंजिंग अपने मुंह से खून की उल्टी कर देता है और सभी स्टूडेंट को शौक लगता है। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, सीनियर वेंजिंग खून की उल्टी कर रहे हैं, कोई जल्दी स्कूल डॉक्टर को बुला दो। इसके बाद 2 लोग वेंजिंग को स्ट्रेचर में रख के ले जा रहे थे, वहीं पर लिंशिंग खाना खा रहा था। इसके बाद उनकी कोई फोटो खींच के पोस्ट कर देता है और टाइटल रखता है, शोकेट लियोचैन डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर की और उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंशिंग के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए पूछा था। इसके बाद लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं, ओ माय गॉडेस लियोचैन, क्या हालात है, ये पिक्चर में क्या से पीकी होनी चाहिए, ये लिंशिंग है लिकिंग डॉग, लियोयाक्षी ऐसा कैसे कर सकते, क्या मैं अच्छा लिकिंग डॉग नहीं था, इस लिंशिंग को सेकेंडरी जनरेशन से होना चाहिए, नहीं तो भी सबसे ऊपर है। मैं उस जगह था जब उसने बोला था, मैंने अपने फोन को 1600 टाइम में टच किया था, लास्ट नाइट, और उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए उसे समय चाहिए, क्या तुम अपने बेकार एक्सक्यूज पर यकीन करोगे? और दूसरी पोस्ट का टाइटल रहता है, लेपर टूट कर, उसे मिले 24 मिलियन युआन, वो भी गिफ्ट में, पीके के अंदर बिग ब्रदर के द्वारा। इसके बाद लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं, रुको जरा, कल रात को लेपर टूट कर की न्यूज़, एक रहस्य में बिग ब्रदर जो कि पीके के अंदर काका और शोंगशा के बीच में था और उसने शोंगशा को 1600 गोल्डन ड्रैगन दिया, कहीं ये लिंशिंग तो नहीं? उसे कैसे पता होगा इतनी बड़ी खबर? ये लिंशिंग जो कि उसे प्रपोज करता है, बनाना खुद का सेकंड जनरेशन पर्सोना, तो ये रिजेंबल करता है क्यों लियोचैन ने उसको ब्रेकफास्ट खिलाया। अच्छी गर्लफ्रेंड का पेयर जो कि तुमको ब्रेकफास्ट दे, आदमियों की नजर में ये है रिजेंबल। मुझे कभी पता नहीं चलने का गोडेस कैसे एक्टिव रहती हैं जब वहाँ वो पेल करती है, तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन लिंशिंग को जरूर पता होगा। इसके बाद लिंशिंग के एक रूममेट उसे फोन में पोस्ट दिखाते हुए बोलता है, हे लिंशिंग, तुम डिपार्टमेंट ब्रा की न्यूज़ पे हो, अब जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आके तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। ये सुनने के बाद लिंशिंग पानी की उल्टी करता था और बोलता है, नो वे। इसके बाद लिंशिंग जगह से भागते हुए बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो।
इसके बाद लियाक्षी और लियो चेन एक साथ बोलती है लिंगशी। इसके बाद लियाक्षी लियो चेन से बोलती है लिंगशिंग ओरिजिनली लोकी रीजनरेशन से है और वो पसंद नहीं करता शॉप को, और ये तुम्हारी गलती जिसकी वजह से बड़ी खबर बन गई, तुमने उसको दुखी कर दिया। इसके बाद लियो चेन बोलती है अगर तुम वेंजिंग को खुल के उल्टी नहीं कराती तो इतनी बड़ी चीज नहीं होती। इसके बाद लिंगशिंग दीवार के पीछे छुपते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता जनरल डिपार्टमेंट के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। इसके बाद काको लिंगशिंग को अपनी फोटो भेजते हुए बोलती है ब्रदर क्वीन मैं यंगयांग एयरपोर्ट के बाहर निकल जाऊंगी 7:30 बजे आज रात को, तुम मुझे लेने आ जाना। इसके बाद लिंगशिंग बोलता है मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के लॉबी का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिंगशिंग आसपास देखते हुए बोलता है उसने कहा था उसका प्लेन एयरपोर्ट में अराइव हो चुका है तो क्यों अभी तक वो दिखाई नहीं थी, इसलिए कि बिना फिट टैग पहचान में नहीं आती। इसके बाद लिंगशिंग के पीछे एक लड़का काका का हाथ पकड़ते हुए बोलता है काका तुम कहाँ जाओगे, मैं तुम्हें अपने बेटे कार में छोड़ देता हूँ। फिर काका उस लड़के से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो लड़का काका उससे बोलता है कम ऑन तुम इतनी पोलाइट मत बनो। इसके बाद लिंगशिंग काका को देखते हुए बोलता आखिरकार मैंने इसको ढूंढ लिया। इसके बाद लिंगशिंग काका के सामने आ जाता है, फिर उस लड़के से बोलता है ब्रदर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, फिर तुम काहे के इसके ऊपर फोर्स कर रहे हो। इसके बाद वो लड़का लिंगशिंग से बोलता है तुम कौन हो जो दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ा रहे हो, मैं उसका फैन हूँ। इसके बाद काका और लिंगशिंग को फोन में मैसेज दिखाते हुए बोलती है ब्रदर तुम ये तुम ही हो, तुम्हारे कपड़े बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वीएक्स पर हैं। इसके बाद लिंगशिंग काका से बोलता है हाँ ये मैं ही हूँ। इसके बाद वो लड़का घबराते हुए बोलता है क्या तुम हो मिस्टर क्वीन। इसके बाद काका और लिंगशिंग जगह से चल जाते हैं। फिर इसके बाद काका और लिंगशिंग से बोलती है ब्रदर किंग तुम्हारा शुक्रिया तुमने मुझे मेरे फैन से बचा लिया। इसके बाद वो लड़का लिंगशिंग से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना मिस्टर क्वीन। इसके बाद काका मन में सोचती है वो चाहते हैं उनकी बेंटली कार ड्राइव करूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे पीस ऑफ गिफ्ट पूछाए थे। इसके बाद काका और लिंगशिंग से बोलती है मैं हमेशा सोचती थी ब्रदर क्वीन एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो कि उनकी 40s पे हैं, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी वो यंग इतने हैंडसम होंगे। इसके बाद लिंगशिंग काका से बोलता है तुम मुझे बस लिंगशिंग बोलो, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था तुम ऑफलाइन से ज़्यादा खूबसूरत होगी। इसके बाद काका बोलती है ब्रदर लिंगशिंग तुम बात करने में काफ़ी अच्छे हो। इसके बाद सिस्टम बोलता है काउंटर अटैक मशीन चालू हो चुका है, नेम लूज हो जाए काका H21, हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट 48 kg। जब फेवरेट 19% तक पहुंच जाएगी तो होस्ट को मिलेगी 10% की पर्सनल वैल्यू काउंटर अटैक गोल्ड खर्चा करने के लिए। जब फेवरेट पहुंच जाएगी होस्ट के लिए 100% तक स्टेटस चेंज हो जाएंगे और टारगेट होस्ट के बीच के रिश्ते भी। इसके बाद वो काका को फेवरेट पर्सन बताया जाता है जो कि 13% था। इसके बाद एक लड़का हाथ हिलाते हुए बोलता है काका यहाँ पर। इसके बाद काका उस लड़के से बोलती है मिस्टर जाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और लिंगशिंग को कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद काका बोलती है ब्रदर क्वीन ये मिस्टर जाओ है, इन्होंने मुझे काफ़ी गिफ्ट दिए थे लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर। इसके बाद जाओ बोलता है काका उससे जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर तुमको लेने के लिए आया, मैं कैसे तुमको टैक्स लेने दे सकता हूँ, वो इंसान कौन है। इसके बाद लिंगशिंग जाओ से बोलता है मैं यहाँ पर एक छोटी सी ई डोंकी से आया। ये सुनने के बाद काका के पूरे तुत्ते उड़ जाते हैं। इसके बाद जाओ बोलता है कहाँ पर, मैं तुमको राइड दे देता हूँ। इसके बाद लिंगशिंग बोलता है ओके थैंक यू, लेकिन मेरे लिटिल डोंकी के बारे में क्या। इसके बाद जाओ लिंगशिंग की स्कूटर को अपनी कार की छत में बांध के ले जाता है और रास्ते में जितने भी लोग थे सबको शौक लगता है। इसके बाद जाओ कार चलाते हुए लिंगशिंग के बारे में सोचता है ये लड़का ऐसा दिखता है जैसे कि इसके अर्ली 20s में है और उसने जो कपड़े पहना उनकी कीमत $10 है। क्या ये वाकई में वही जिसने खर्चा किया था 20 मिलियन, वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट में। इसके बाद जाओ लिंगशिंग से बोलता है मुझे नहीं पता था मिस्टर क्वीन इतने ज़्यादा लोकी हैं। काका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगी मिस्टर क्वीन की ई डंकी को लेने के लिए, लेकिन ज़्यादा आरामदायक ये होगा काका के लिए, वो मेरे काले क्योंकि ज़्यादा लगेज है, राइट मिस्टर क्वीन। इसके बाद लिंगशिंग बोलता है मिस्टर जाओ तुम सही हो, और काका और लिंगशिंग को ही देख रही थी। फिर वो मन में सोचते हैं ये इंसान वाकई में मिस्टर क्वीन है। इसके बाद उनकी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। फिर काका अंदर आते हैं बोलते हैं हेलो एवरीवन। इसके बाद सभी लोग काका को देखते हुए बोलते हैं। इसके बाद एक आदमी काका को देखते हुए बोलता है काका तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। इसके बाद दूसरा आदमी काका को देखते हुए बोलता है तुम लेट हो, बाय द वे ये इंसान कौन है। इसके बाद तीसरा आदमी काका को देखते हुए बोलता है आखिरकार मेन प्रोटेक्शन यहाँ पर है। इसके बाद काका सभी लोगों को लिंगशिंग से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है ये ब्रदर क्वीन है जिन्होंने 20 मिलियन खर्चा किए थे वही लाइव ब्रॉडकास्ट में, और इन्होंने शूशा को हरा देते हुए लास्ट नाइट में वही लाइव ब्रॉडकास्ट में। इसके बाद सभी लोग लिंगशिंग को देखते हुए बोलते हैं क्या तुम वाकई में मिस्टर क्वीन हो। इसके बाद दूसरा आदमी लिंगशिंग से बोलता है तुम तो काफ़ी जवान हो। इसके बाद तीसरा आदमी बोलता है मैं आपको एडमायर करता हूँ मिस्टर क्वीन, वो भी काफ़ी लंबे समय से। फिर लिंगशिंग लोगों को देखते हुए मन में सोचता है अब मैं समझा, उसने कहा था मुझे वो रात के डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहती है। फिर वो काका को देखते हुए बोलता है लेकिन सच्चाई ये है मैं कुछ बिग शॉट से मिल रहा हूँ जिन्होंने गिफ्ट दिए थे लेपेटूट को, ये काका के बिग बॉस डिनर पार्टी है, इसके पास वाकई में बहुत सारे दिल है। इसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और लिंगशिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं। फिर पहला वाला आदमी लिंगशिंग को देखते हुए बोलता है मिस्टर जाओ तुमने कहा था मिस्टर क्वीन आए थे ई डोंकी में भी काका को एयरपोर्ट से लेने के लिए। इसके बाद दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरा आदमी लिंगशिंग को देखते हुए बोलता है ये मेरे ख्याल से मिस्टर क्वीन का मजाक होगा काका के लिए, तुम्हारे पास कैसे पैसे नहीं हो सकता कार खरीदने के लिए, जबकि तुम $20 मिलियन खर्चा कर दो वो भी गिफ्ट में, है ना। अगर 20 मिलियन क्वीन जोंग की पॉकेट मनी है तब क्वीन के टोटल एसेट 1 बिलियन से कम नहीं होने चाहिए। फिर वो लिंगशिंग के कंधे को थपथपाते हुए बोलता है मैं काफ़ी लोगों को जियांग सिटी में जानता हूँ, लेकिन मिस्टर क्वान तुमने कहा था तुम्हारा सरनेम लिंग है, लेकिन वहाँ पर कोई भी फैमिली नहीं है जियांग सिटी में जिसका सरनेम लिंग है। फिर जाओ हैरान होते हुए बोलता है क्या ये फेक है, इसने मुझे मना लिया इसकी डोंकी को लाने के लिए। इसके बाद पहला वाला आदमी बोलता है मिस्टर प्रेसिडेंट जो तुमने कहा वो सच है। फिर वो काका से बोलता है काका तुम इसके द्वारा फुल मत बनो। फिर दूसरा वाला आदमी काका को देखते हुए बोलता है काका तुमने इससे पहले मिस्टर क्वान की फोटो देखी थी।
इसके बाद काका और लिंशिंग को खाना खाते हुए देखते हुए सोचती है। फिर अपना को उसका फेवरेट बताया जाता है जो कि -10% था। इसके बाद वो थोड़ी देर पहले का सीन सोचती कार के अंदर का। यहाँ के आने के रास्ते में उसके मोबाइल फोन को चेक किया था। वाकई में गरीब और कुछ पैसे थे बस। क्या ये अभी भी मुझसे बदला लेना चाहता है? यह सच्चाई है, कुछ अमीर लोगों के पास मनमौजी और परवर्ट पर्सनैलिटी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे वहाँ किसी भी तरह का आदमी क्यों ना हो, वो सिर्फ मेरे लिए पिगी बैंक है। केवल यहाँ पर घबराने वाली चीज ये है, इसके पास कोई पैसा नहीं है मेरे पर खर्चा करने के लिए। फिर वो लिंशिंग को छूते हुए बोलती है, थैंक यू मिस्टर चेंग हमेशा मेरे लिए वेट होने के लिए। लेकिन शंघाई के अंदर 3 मेजर फैमिली में से लिंग फैमिली नहीं है। ब्रदर लिंशिंग, आप शंघाई में लिंग फैमिली के यंग मास्टर हो ना? इसके बाद लिंशिंग हंसते हुए सोचता है, ऐसा लग रहा तुम मेरे लिए बोल रही हो, लेकिन वाकई में तुम मेरी आइडेंटिटी जानना चाहती हो। फिर लिंशिंग पानी पीते हुए बोलता है, मैं लिंग फैमिली को बिलोंग नहीं करता, लेकिन मेरे पास लिंग फैमिली की तुलना में बहुत ही ज्यादा पैसा है। इसके बाद दूसरा वाला आदमी लिंशिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मुझे लगता है जो पैसा तुमने शोंगशा के ऊपर खर्चा करा था, क्या तुमने लॉटरी में कोई पैसा जीता था, है ना? जब तुम शोंगशा के साथ अपार्टमेंट नहीं ले सकते, इसलिए तुम काका को धोखा देने के लिए आए। वहीं पर जाओ हंसते हुए बोलता है, हाँ ये सही है, आखिर तुम इस फेम का इस्तेमाल कर सकते हो काका के साथ अपार्टमेंट लेने के लिए, और तुम चीट कर रहे एक रात के लिए या किसी और चीज के लिए, है ना? इसके बाद लिंशिंग काका को अपने सीनियर से लगा लेता और बोलता है, कार मेरे पास एक भी कार नहीं है। और वहीं पर काका हैरान हो रही थी। फिर लिंशिंग काका को देखते हुए बोलता है, काका तुम्हें किस तरह की कार पसंद है? मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए खरीदने के लिए। फिर जाओ चिल्लाते हुए बोलता है, लड़के तुम कहाँ डाल रहे हो? इसके बाद दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम कार खरीदने के लिए जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये स्ट्रीट मार्केट शॉपिंग है? तुम्हें क्या लगता है ये स्ट्रीट मार्केट शॉपिंग है क्या? इसके बाद एक और आदमी बोलता है, मिस्टर चेंग आपके एक शब्द के साथ मूल आकार से आपको बाहर कर दिया गया है। इसके बाद एक और आदमी बोलता है लिंशिंग से, लिटिल ब्रदर तुम ऐसा मत जताओ जैसे कि तुम रिच हो। इसके बाद काका बोलती, सही में थैंक यू ब्रदर लिंशिंग, मुझे फरारी F16 पसंद है। वहीं पर काका की फेवरेट -15% रहती है। लिंशिंग ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। इसके बाद काका बोलती, अगर तुमने मुझे ये गिफ्ट दे दिया तो फिर मैं तुम्हें इसके बराबर का गिफ्ट दूंगी, ओके? इसके बाद लिंशिंग काका को देखते हुए मन में सोचता है, बहुत ही बढ़िया, ये सरफेस से पूरी उत्साह से भरी, लेकिन सच्चाई ये इसकी फेवरेट लगातार गिर रही है। इसकी एक्टिंग स्किल किसी भी फ्रेश मीट को बस कुछ ही सेकंड में मार सकती है। फिर वो बाहर जाते हुए काका से बोलता है, ठीक फिर मैं जा रहा हूँ खरीदने के लिए। तो काका उसको बाय कर रही थी। इसके बाद लोग आधे घंटे बाद का सीन बताया जाता है। सभी लोग जगह से बाहर निकलते हुए लिंशिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, जाओ बोलता है, वो एक जोकर है। काका क्या तुम हमारे साथ चलोगे कैरियोके गाने गाने के लिए? इसके बाद काका बोलते ठीक है। फिर वो मन में सोचती है, लिंशिंग वाकई में एक झूठा है, ओरिजिनली अभी भी मेरे पास आशा की करंट थी। इसके बाद एक आदमी बोलता है, नींद सुनने वाले बच्चे ने वाकई में खुद का मजाक उड़ा लिया। इसके बाद वहाँ पर बहुत तेज रोशनी चलने लगती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जाओ बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? फिर वहाँ पर लिंशिंग आ जाता है, उसके सामने बहुत सारी कारें रहती हैं। ये देखने के बाद सभी लोगों को शौक लगता है। इसके बाद जो लोग रोड में खड़े थे वो उन कारों के आसपास आ जाते हैं। इसके बाद लिंशिंग लोगों को देखते हुए बोलता है, बॉस मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम नहीं जा पाओगे क्योंकि कई सारी कारों ने रास्ता रोक के खड़ी हैं। मिस्टर न्यू बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे जब मैंने कहा था मुझे एक स्पोर्ट कार खरीदना है। उसने मुझे चुनने के लिए उन सभी को चलाने पर जोर दिया। इसके बाद लिंशिंग के पीछे जो आदमी खड़ा था वो बोलता है, हमारी स्पोर्ट कारों की बिक्री सभी विचारों से सेवा के बारे में है, क्या जरूरी है? लिंशिंग के एसेट को वेरीफाई किया है ड्रैगन बैंक ब्लैक डायमंड कार्ड के द्वारा। इसके बाद प्रेसिडेंट चेंग हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या ड्रैगन बैंक ब्लैक डायमंड कार्ड? केवल वो जब भी वेरीफाई करता है किसी इंसान को, उसके पास कम से कम 1 बिलियन से ज्यादा एसेट होने चाहिए। इसके बाद दूसरा वाला आदमी बोलता है, नहीं मैं जानता हूँ बॉस न्यू को, वो इसका इतना सम्मान कर रहा है, बस एक ही कारण है, लिंशिंग वाकई में एक रिचमैन है। इसके बाद लिंशिंग के सामने काकाओ आ जाती है। फिर लिंशिंग काकाओ से बोलता है, तुम सही समय पर आई हो, मैंने अभी सीखा फरारी F16 को, तुमने केवल 15 मिलियन से अधिक की लागत की चुनी थी और ये कार काफी ज्यादा सस्ती थी मुझे तुम्हें देने के लिए। इसके बाद काकाओ लिंशिंग से बोलती है, बहुत ही सस्ती? इसके बाद लिंशिंग पीछे मुड़ते हुए बोलता है, मिस्टर न्यू ने बोला था जो लोग फरारी F16 को पसंद करते हैं वो भी फरारी LF को पसंद करेंगे और मैं तुमको फरारी LF देता हूँ। इसके बाद मशीन में से आवाज आती है, 30 मिलियन की खपत है।